गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। तो कुछ दिन से रिंगिंग कानों में जो होती है उसके बारे में बातचीत हो रही है और सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुओं से पूछें कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। और फॉर्चुनेटली एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे इस बारे में एक सवाल मिला जब किसी ने कानों में जो आवाज़ आती है उसके बारे में कुओं से पूछा। तो जिम ने कहा कि एक किसी एस नाम के व्यक्ति ने, मतलब उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया, सिर्फ एस कहा। उन्होंने ये पूछा है कि हम लोग जो ऑनलाइन लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग काफ़ी समय से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इंसान जो है आजकल वो कंपनता और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। मतलब बहुत सारी हिंदी में अगर उसे बोलूं तो हमारे मानव वाहन कंपन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग आवाज़ें हर वक्त कान में एक घंटी की जैसी आवाज़ आ रही है। कभी कभी अलग अलग आवाज़ें आती हैं, कभी कभी अलग अलग जगह पर आवाज़ बढ़ जाती है, कम हो जाती है। जैसे सुबह मैंने किसी का एक मैसेज पढ़ा और जैसे ही मैंने वो मैसेज खोला मेरा लेफ्ट कान बजने लग गया। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। तो और ये आवाज़ें कभी सर के अंदर आती हैं और कभी कभी शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं संवेदनशील होने की वजह से। तो क्या आप हमें इसके पीछे का जो आध्यात्मिक इसके पीछे की जो आध्यात्मिक वजह है या मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे? हमारी फ्री विल को का उल्लंघन किए बिना ये कुओं से पूछते हैं। और आप हमें ऐसा क्या बता सकते हैं जिसके ऊपर अगर हम सोचें, मेडिटेट करें, समझें, तो हम अपने इन शारीरिक या भौतिक अनुभवों को बेहतर समझ सकें? तो कुओं कहते हैं कि there have always from the beginning of the third density been those characteristic tensions that may occur that create inner sound, whether in the ears, in the face, in the head, or immediately surrounding the vehicle. Some characteristic kinds of tension may be seen to be excellent and positive, such as visions, dreams, insights, and epiphanies. Other sources of characteristic tension may be seen to be negative or difficult or challenging, such as nervousness, dread, fear, anger, and frustration. What all of these have in common is a characteristic resistance to that which is occurring. Okay. तो कुओं कहते हैं तीसरे घनत्व की शुरुआत से हमेशा ऐसे विशिष्ट तनाव रहे हैं जो आंतरिक ध्वनि पैदा कर सकते हैं, चाहे कानों में, चेहरे पे, सिर में या तुरंत भौतिक वाहन के आसपास। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी महसूस होती है जब तनाव के कुछ विशिष्ट प्रकार उत्कृष्ट और सकारात्मक देखे जा सकते हैं, जैसे कि दर्शन, स्वप्न, अंतर्दृष्टि और अनुभूतियां। इंट्यूशन, सपना आया, कोई ख्वाब आया, कोई जागते में विजन आया, इस तरह से। विशिष्ट तनाव के अन्य स्रोत नकारात्मक और कठिन या चुनौतीपूर्ण देखे जा सकते हैं, जैसे किसी अनुभव की वजह से, किसी जगह पे जाने की वजह से, किसी इंसान के सामने आ जाने की वजह से घबराहट, डर, क्रोध, हताशा, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हैं, इन सभी में जो समानता है वो ये है कि जो घटित हो रहा है उसके प्रति एक विशिष्ट प्रतिरोध है। मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है उसको आप रोक रहे हैं, आप उसके साथ बह नहीं रहे हैं। मैं उस दिन ऋषिकेश में किसी से कह रही थी कि पानी की तरह बहना जरूरी है हर पल में।
आगे वो कहते हैं कि now in the last century or so shall we say of your years there has been an increasing lack of third density light as this third density draws to a close and an increasing interpretation by fourth density light, interpenetration by fourth density light, which has a great deal more capacity to carry information and inspiration. Now, the problem with the waning of third density light and the rising and dawning of the fourth density light is that the resulting light that is experienced carries more truth, and that which a century ago could perhaps be ignored within the self can no longer be ignored. For you are just that much closer to seeing things as they really are as a part of the experience of being conscious. मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि आपके इन पिछले 100 सालों में हो ये रहा है कि आपकी तीसरी घनत्वता की रोशनी मतलब जो कंपनता, जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जा तीसरी घनत्वता की है, वो रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि तीसरी घनत्वता खत्म होने वाली थी, और चौथी घनत्वता की रोशनी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि धरती तीसरी घनत्वता से बाहर आ चुकी है और चौथी घनत्वता में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन चौथी घनत्वता के पहले पड़ाव में है। तो चौथी घनत्वता की रोशनी जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये चौथी घनत्वता की जो रोशनी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मैं अभी बताती हूँ हिंदी में पढ़ के, जानकारी और प्रेरणा, मतलब के चतुर्थ घनत्व वाले प्रकाश द्वारा अंतः प्रवेश बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा है, जानकारी और प्रेरणा ले जाने की अधिक क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत सारी आध्यात्मिक जानकारी मिलती है, आपको प्रेरित करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि तीसरी घनत्वता की जो रोशनी है वो उसका घटना और चौथी घनत्वता की रोशनी का बढ़ना, ये इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे और सच को पहचानेंगे, सत्य को देखेंगे, सत्य को समझेंगे। उनके अनुभवों के हिसाब से ये चौथी घनत्वता की रोशनी उन्हें सत्य की ओर एक तरह से जाने को प्रेरित करेगी। और शायद 1000 साल पहले, सेंचुरी अगो, 100 साल पहले नहीं, सेंचुरी 100 साल, हाँ 100 साल पहले, तो कहता है कि 100 साल पहले जिस बात को आप शायद नकार देते, इग्नोर कर देते अपने अंदर या अपने आसपास, आज आप उन बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। आपके सामने जब आएंगी तो आप जागरूक होंगे, आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर यू आर जस्ट दैट मच क्लोजर, क्योंकि वो समय आ गया है कि आप सत्य को पहचाने, ईश्वर को पहचाने, अपने आप को ईश्वर समझें। हर धर्म आपको किसी और को ईश्वर बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन लॉ ऑफ वन या ये घनत्वताओं की रोशनी आपको ये पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि आप ईश्वर हो, आपके अंदर कण कण में ईश्वर है। ब्रह्मांड आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। सारे सौर मंडल और आकाश गंगाएं बाहर नहीं हैं, मतलब होंगी, लेकिन वो आपके अंदर हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हैं। तो ये सत्य और भी आपकी चेतना को जागृत करने के लिए हर तरह के अनुभव जो होंगे वो इस बदलाव का हिस्सा हैं। Other people's actions affect you more because the mirroring effect is more pronounced, as time goes on and the light of the third density wanes. दूसरे लोगों के कार्य और कर्म या उनका स्वभाव आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है या आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि इस बदलाव की वजह से और जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जा रहा है, चौथी घनत्वता की हम जैसे जैसे और आगे उन्नति कर रहे हैं, वैसे वैसे
तीसरी घनत्वता की रोशनी जो कम हो रही है, उसमें आप और सामने वाला जो है अदर सेल्फ, आप एक दूसरे का आईना है। वो सामने वाला आपके अंदर आप ही के किसी हिस्से को दर्शा रहा है, और आपको ये नहीं है कि उसके अंदर वो चीज बुरी लग रही है, आपको उसके अंदर अपनी वो चीज बुरी लग रही है। आप अपने अंदर उस कमी को पहचानना और देखना नहीं चाहते, और सामने वाला आपको उसे देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, खुद को समझने के लिए प्रेरित कर रहा है, खुद को समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपने अंदर से वो चीज जो आपको सामने वाले में नजर नहीं आ रही, वो चीज को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच यू हैव नॉट इंटीग्रेटेड, मतलब शैडो वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच यू हैव, मुझे अपनी कोई बात याद आ गई जो मुझे हाल ही में बहुत बुरी लगी थी किसी की, और इतने दिनों से मैं उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो कहाँ तक मुझे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, और मुझे इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, या होना भी चाहिए रिएक्शन या नहीं। तो बहुत दिनों से मैं इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, और इस सेंटेंस ने, हालांकि ये बात मैंने शैडो वर्क में खुद ही बताई है, लेकिन मैं इस बात को भूल गई थी, और मैं सिर्फ सही और गलत को आंक रही थी, लेकिन मेरे अंदर और सामने वाले के अंदर, सामने वाला जो मेरे में मिरर कर रहा है, उस बात को मैं भूल गई थी। और इस बात ने मुझे वो याद दिला दिया, कहीं ना कहीं वो खामी मुझ में होगी, होगी तभी। खैर, all of those things which you have not integrated into your daylight personality and have left in the shadows, unseen, unacknowledged, and unredeemed, show themselves to you in the actions and words of other people. And they hurt you because you have not worked with yourself to bring that shadow self into your heart and to redeem it with your love, respect, and understanding. वे सभी चीजें हैं जिन्हें आप अपने आपने अपने दिन के उजाले व्यक्तित्व में एकीकृत नहीं किया है और छाया में छोड़ दिया है। हाँ, अनदेखी, अज्ञात और अप्रकाशित वे अन्य लोगों के कार्यों और शब्दों में आपके सामने प्रकट होती हैं, और वे आपको चोट पहुंचाती हैं क्योंकि आपने खुद के साथ काम नहीं किया है। उस छाया स्वयं, शैडो सेल्फ को अपने दिल में लाओ और इसे अपने प्यार, सम्मान और समझ से बुझाओ। Oh, did I read this paragraph? I think I got too lost in my own contemplation. All of those things which you have not integrated into your daylight personality and have left in the shadows, unseen and unacknowledged and unredeemed, show themselves to you in the actions and words of other people. And they hurt you because you have not worked with yourself to bring that shadow self into your heart and to redeem it with your love, respect, and understanding. मतलब ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अपने अंदर की उन चीज़ों को पहचाना नहीं है, उन्हें अपनाया नहीं है, उन्हें खुद को उसके लिए माफ नहीं किया है, और वो सामने वाला आपके सामने उस व्यवहार को करता है अपने शब्दों से, कर्मों से, और आपको दुख पहुंचाता है क्योंकि आपने अपने शैडो सेल्फ पे काम नहीं किया और अपने दिल के अंदर, अपने हार्ट चक्र के अंदर, अपने दिल के अंदर अपने शैडो सेल्फ को लाके उसे प्यार, सम्मान और समझ, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, क्षमा, उसे अपनाना, अपने उस हिस्से को अपनाना, उसे प्यार करना, वो नहीं किया।
I love myself. I love myself. I love myself. I accept myself. I accept myself. I accept myself. मुझ में जो भी मैंने औरों को मुझे दुख देने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ, खुद को अपनाती हूँ अपने सभी कमियों के साथ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. What we generally recommend to entities is that when something within their environment disturbs them, they take that within their heart and find that energy within themselves. And then they heal it with themselves, within themselves. They come to understand it, to experience it without judging it, and to ask it to work for the light within them. कुओं कहते हैं कि हम आमतौर पे, पहली बात तो कुओं ये कहते हैं शुरू में, जो मैंने कहा नहीं, और वो अपने हर सेशन में ये कहते हैं कि हम भी आप ही की तरह ईश्वर को ढूंढ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन हमें जितना पता है हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, और उसके अंदर आपको जो बात आपके लिए ठीक लगती है उसे अपनाओ, और जो बात ठीक नहीं लगती है उसे आप छोड़ सकते हो. तो वो कहते हैं कि हम आमतौर पे लोगों से ये कहते हैं कि अगर आपको आपके आसपास लोगों में या अपने आसपास कोई चीज है जो बुरी लगती है, जो दुख पहुंचाती है, अपने उस चीज को, उस बुराई को या उस कमी को जो आपको सामने वाले में नजर आ रही है, उसे पहले अपने अंदर ढूंढो. ये मैं शैडो सेल्फ में बता चुकी हूं. उसे पहले अपने अंदर ढूंढो, उसके बाद उसकी वजह तक जाने की कभी अगर जरूरत पड़ती है तो वो अलग बात है, वरना उसका उपचार करो. खुद को प्यार दो और अपने आप को समझाओ कि आपको उसका उपचार कैसे करना है. आपके लिए जो भी सही लगे उस तरह से अपना उपचार करो. उसके बाद उसको समझो, उसका अनुभव करो अपने अंदर, लेकिन उसको जज नहीं करना है, खुद को जज नहीं करना है, सामने वाले को जज नहीं करना है. और एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, और एक अपने दिल में रोशनी को उजागर करना है, जिस रोशनी में वो अंधकार पूरी तरह से डूब जाए या गायब हो जाए. In this way, anger becomes stubbornness, the ability to stick to a plan, the ability to continue to love, and so forth. It is the work of a lifetime to interiorize, bless, and redeem the shadow side of the self, which is outpictured in the shadows of your planet, its people, and its behavior at the personal level, and at the level of nations, states, and all levels in between. Wow. But it is work which you will find to be very rewarding, because as you reduce the distortions within yourself, as you become more balanced and able to see love, hope, faith, consolation, so you are more able to offer to those whose eyes you meet an awareness of them as loved, consoled, and forgiven. One second. Okay. So वो कहते हैं इस तरह गुस्सा जिद बन जाता है, एक योजना पर टिके रहने की क्षमता, प्यार जारी रखने की क्षमता, एटसेट्रा. ये स्वयं के छाया पक्ष को आंतरिक बनाना, आशीर्वाद देना और मुक्ति दिलाना जीवन भर का काम है, जो आपके ग्रह, उसके लोगों और व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्र, राज्यों और सभी के स्तर पर उसके व्यवहार की छाया में चित्रित होता है. मतलब आपके अंदर जो कुछ भी है, जब आप उस पे अड़े रहते हो और उसको बढ़ाते हो, पहले अपने उस दर्द को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, जितना रोना है, चिल्लाना है, जो चीखना है, जो करना है कर लो. उसके बाद उसे समझो कि आपको वो चीज बुरी क्यों लगी, आपके अंदर वो कहाँ है.
आपके अंदर वो कहाँ है, उसे ढूंढने के बाद उसे रोशनी, अपने आप को प्यार भेजना है। और उसके बाद जब आप ऐसा करते हो तो कई लोग बोलते हैं फलाना चीफ मिनिस्टर, फलाना प्राइम मिनिस्टर, फलाना एलीट ऐसा कर रहा है, वो भी तो आपका शैडो मिरर सेल्फ है। तो आपके अंदर वो कहाँ है उसे ढूंढो। है तो वो आप ही का हिस्सा, लॉ तो एक है, हम सभी एक ही हैं। तो वो आपके अंदर कहाँ है, अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या आप ऐसा करते? तो आपको वहां पर अपने अंदर उस चीज का उपचार करना है, बजाय इसके के सामने की बुराई करो, सामने वाले की, मतलब मैं ही कितनी बार करती हूँ, सामने वाले की बुराई करो, उसको गालियां दो, उसके मरने की इच्छा करो। ऐसे करने से उनके कर्म कटते हैं, उनकी जिंदगी और लंबी होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना, उनको प्यार भेजना। तो वो कहते हैं कि आपके लेवल ऑफ नेशन स्टेट्स तक मतलब इसका असर होता है। और उसके बीच भी, मतलब जैसे कि पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, मिनिस्टर्स, वो नहीं क्या, क्लर्क्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए वगैरह, आपका बॉस हो गया, आपके कोलीग्स हो गए, कोई भी, वो लोग भी जो करते हैं आखिरकार वो रिश्ते हैं और वो आपके मिरर सेल्फ हैं। आपकी बीवी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, वो आपका दिल दुखाते हैं। कोई अनजान इंसान सड़क चलते आपकी गाड़ी ठोक देता है और आप ही को गाली देता है। आपकी मेड या आपकी कुक या आपका हाउस हेल्प गलती खुद करता है और फिर तमाशा करता है। कहीं ना कहीं वो आप ही के मिरर सेल्फ हैं, और कहीं ना कहीं उनका बर्ताव या स्वभाव या जो भी है वो आपको अपने अंदर, या कभी कभी ऐसा होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूं, आप बोलोगे मैं तो ऐसी नहीं हूं, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आपके कई जन्मों के सारे स्वभाव आपके अंदर इंटीग्रेटेड है। अगर आप ओ ए का सेकंड सीरीज देखोगे तो कल मैं उसे देख रही थी, उसके अंदर यही चीज थी। आपके सभी जन्मों में आपका जो स्वभाव था वो अब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है, और वही सामने मेरा सेल्फ में बता रहा है। दूसरा, आप जिस खानदान में पैदा हुए उनके पुरखों का जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो वो भी आपके मिरर सेल्फ में सामने आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि चेतना कॉन्शियसली आप वैसे हो, सबकॉन्शियसली आप वैसे हो सकते हैं। तो हर स्तर के ऊपर, लेकिन ये वो काम है जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने भीतर की विकृतियों को कम करते हैं, जैसे जैसे आप अधिक संतुलित होते जाते हैं और प्यार, आशा, विश्वास और सांत्वना देखने में सक्षम होते जाते हैं, वैसे वैसे आप उन लोगों को पेशकश करने में अधिक सक्षम होते हैं जिनकी आंखें आपको उनके बारे में ये एहसास, जिनकी, जो आपके सामने आते हैं, बेसिक आंखें नहीं, उन लोगों की पेशकश करने में, या मतलब कि उन लोगों को समझने में ज्यादा सक्षम होते हैं जो आपके सामने आते हैं। उनके बारे में ये एहसास होता है कि उन्हें प्यार किया गया है, सांत्वना दी गई है और माफ कर दिया गया है। मतलब कि जैसे जैसे आप संतुलन में आएंगे, आप अपने आप को प्यार, उम्मीद, भरोसा और सांत्वना देंगे, वैसे वैसे आप के सामने जो लोग आएंगे उन्हें भी ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि आपने उनको माफ कर दिया, मतलब वो गलत व्यवहार करना छोड़ देंगे। वी फाइंड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट्स एनर्जी बिगिंस टू वेन। अच्छा, तो वी टेक आर लीव, ओके। सो वो कहते हैं, तो बेसिकली उन्होंने अपनी जो बात बतानी थी वो यहाँ बता दी, और फिर वो कहते हैं कि ये जिसके उपकरण के द्वारा हम बात कर रहे हैं, ये कमजोरी हो रही है, इनकी ऊर्जा कमजोर हो रही है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। और आप मतलब इसमें उन्होंने रिंगिंग को आपके शैडो सेल्फ से भी जोड़ दिया, रिंगिंग को आपकी थर्ड और फोर्थ डेंसिटी से भी जोड़ दिया,
रिंगिंग को नेगेटिव एंड पॉजिटिव से भी जोड़ा, मतलब वो सारी बातें इन्होंने इसमें कवर की। और रिंगिंग का मतलब ये भी हो सकता है, अब जब ये पढ़ा तो मुझे समझ में आता है, तो कभी कभी आपके अपने मन में अगर कोई गलत गलत ख्याल आए तो हो सकता है तब आपका लेफ्ट कान बजे। आगे ध्यान रखना कि आपका राइट कान कब बजता है और लेफ्ट कान कब बजता है। तो अगर आप चाहो तो इसकी एक डायरी बनाने लग जाओ कि आज मुझे एक टोन कुछ अलग आई, अचानक इस समय पर जब मैं इस बारे में बात कर रही थी तो टोन लाउड हो गई। जैसे कई बार मैं सेशन कर रही होती हूँ तो बहुत जोर से बजती है, मेरे को कान पे हाथ रखना पड़ता है। तो कई बार वो मध्यम मध्यम तो चौबीसों घंटे बजती रहती है, लेकिन कभी जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो पर्टिकुलर ऐसे काम के दौरान ये ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे आज सुबह मैंने एक चैट खोला, मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ वीडियो भेजा और मैं देखती व्यक्ति तो हूं नहीं, तो उसका टाइटल पढ़ा तो तुरंत मेरा लेफ्ट कान बजा। मैंने उसी वक्त बंद कर दिया और मेरा लेफ्ट कान की रिंगिंग भी बंद हो गई। तो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसको शेयर करेंगे तो और लोगों को मदद मिल सकती है, हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ कि आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।